हाँ मित्रों, नमस्कार। इधर पिछले 2-3 दिन से मीडिया में एक हवा चलाया जा रहा है ओवैसी का कि ओवैसी आएगा यूपी लड़ेगा, एओसी आएगा यूपी लड़ेगा। एक बिना मतलब का हवा बनाया जा रहा है। क्यों बनाया जा रहा समझ नहीं आ रहा है। अब जैसे और ये लगातार उत्तर प्रदेश में कि हम 14% मुसलमान हैं, हम ये हैं वो हैं, और एक अपने ही परिवार के एक भारतीय समाज पार्टी के एक व्यक्ति से, बदतमीज व्यक्ति से समझौता किए हैं कि थोड़ा कुछ जातियों का वो हो जाएगा तो कुछ सीटें हम। और ये जाकिर नाइक, हाफिज सईद, इनसे ज्यादा जहरीले लोग हैं। ये एक संवैधानिक आड़ लेके भारत विरोधी तमाम गतिविधियां चलाते हैं और ये जानते सब हैं। अफसोस की बात है कि जानते सब हैं। कांग्रेस जानती है, सपा जानती है, बसपा जानती है, जानते सब हैं, लेकिन किसी की वोट बैंक की हिम्मत में, लालच में इनकी बोलने की हिम्मत नहीं होती। और आप सवाल पूछिए ओवैसी पे तो लोग जवाब देंगे भाजपा पे। आप बात करिए ओवैसी की तो लोग कहेंगे मोदी। आप बात करिए ओवैसी की तो कहेंगे योगी। ये उसमें के हैं। इसका एक भाई है, वो बताता है कि 15 मिनट के लिए पुलिस हटा दी जाए तो हम हिंदुओं को देख लेंगे। तो किसी ने जवाब दिया था कि 15-20 मिनट के लिए पुलिस गुजरात में हटी थी, पता चल गया था क्या हुआ था। और अफसोस की बात, इनके अधिवक्ता भी कुछ हिंदू ही थे। इसके अधिवक्ता भी कुछ हिंदू ही थे। जैसे अब टेक्निकल टर्म में तो हिंदू है ही है, वो भले अंदर से हिंदू ना हो, हिंदू को माने न माने, ये उसमें के ये जाकिर नाइक से ज्यादा खतरनाक लोग हैं। और इनको भारत माता, वंदे मातरम, भारत के तिरंगे, सबसे इनको परहेज है। भारत के बढ़ने की, समृद्धि की किसी भी योजना से इनको परहेज है। इनको पोलियो ड्रॉप से लेके राफेल तक से दिक्कत होती है, क्योंकि हमारा देश पाकिस्तान और चीन के मुकाबले ज्यादा मजबूत न हो जाए। तो ये संविधान के कुछ उसका फायदा उठा के ये देशद्रोही गतिविधियों में लिप्त रहते हैं। और लोगों को कहावत है कि कुत्ते के भूखने से हाथी अपनी चाल नहीं बदला करते, या कुत्तों के भूखने से शेर अपना शिकार नहीं छोड़ता। तो ये उसी तरह के भौंकने वाले परिवार हैं। एक हैदराबाद का निजाम था, वो कहता था कि हम भारत में विलय नहीं करेंगे, ये नहीं करेंगे, वैसे करेंगे। और जब पटेल जी उतरे एयरपोर्ट पे तो सबसे पहले स्वागत करने हाथ जोड़ के खड़ा था। तो कहने का मतलब कि और इनके खिलाफ समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस पार्टी हो, कोई भी इनके खिलाफ बहुजन समाज पार्टी बोलते ही नहीं है। डर इनको ये है कि इनको बोलेंगे तो हमारे वोट बैंक खिसक जाएंगे, और इनके वोट बैंक की लालच में देश के टुकड़े हो जाए, इनसे नहीं मतलब इनको वोट बैंक मिलता रहे, बाद में इनको खुद भागना पड़ जाएगा। ये जो इनका लक्ष्य है गजवाए हिंद, ये उसके बहुत बड़े ब्रांड एम्बेसडर हैं। ये इनके पार्टी का नाम है ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन, इसकी पार्टी का नाम है। ये एक कॉलेज चलाता है, उसका नाम है उस्मानिया विश्वविद्यालय निजाम कॉलेज, जो निजाम था उसी का लेके। तो इसके सारे चीजें एंटी नेशनलिस्ट हैं। और आके उत्तर प्रदेश में भौंक रहा है कि हम पलट देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। अरे डरे वो, डरे सपा के लोग, डरे कांग्रेस के लोग, डरे सेकुलर लोग। भारतीय जनता पार्टी तुम्हारे भूखने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। पिछली बार से भी ज्यादा बहुमत से सरकार बनेगी। और तुम्हारा जो एजेंडा है, अब इसमें दुर्भाग्य की बात है कि अपने ही रामकृष्ण को मानने वाले ही साथ देते हैं। तो ऐसा अफसोस है कि इतनी लालची हमारे कुछ लोग इतने लालची हो गए हैं कि अपनी पैसे के हवस में अपना भविष्य, अपने बच्चों का भविष्य देखने को तैयार ही नहीं है। और इनका टारगेट पूरी दुनिया में सबसे पहला टारगेट हिंदुस्तान है। इनको ईरान, इराक, फिलिस्तीन, इजराइल, कहीं भी मुसलमान के खिलाफ कुछ हो तो ये तुरंत झंडा लेके खड़े हो जाते हैं कि हम मुसलमानों के वो हैं, रहनुमा हैं। और भारत की बात कभी नहीं करते, भारतीय जवानों के बारे में कभी अच्छा नहीं बोलते, भारतीय संविधान पे इनको कभी भरोसा नहीं है, ये पार्लियामेंट के कानून को नहीं मानते, ये इसको बताते हैं सांप्रदायिक कानून है। ये इतने घटिया लोग। और हमारी भारतीय समाज पार्टी से निवेदन है कि ऐसे लोगों का आप तात्कालिक लाभ के लिए दूर का नुकसान पूरे समाज का मत करिए। ये बहुत खतरनाक लोग हैं। इनके एजेंडे क्लियर हैं, इनके एजेंडे स्पष्ट हैं, और सब जानते हैं, सब जानबूझ के अपने सर झुकाए हुए हैं।
जैसे कौन जानवर होता है कि अपना सर झुका के सोचता है समस्या। और ये देखो भाई, गांधी परिवार का क्या, वो इटली भाग जाएगा, विदेश भाग जाएगा अगर कभी ऐसी परिस्थिति आई तो। हालांकि अब ऐसा बेटा ओवैसी अब ऐसा होना है नहीं। अब वो दिन गए जब नवाब साहब फाकते उड़ाया करते थे, वो दिन गए। और अब इस देश में भारतीय जनता पार्टी प्रदेश में ये रहेगी ही रहेगी, और सीएए, एनआरसी ये सब लागू हो के रहेगा, जनसंख्या बिल लागू हो के रहेगा, राम मंदिर तुम्हारे तमाम विरोध के बावजूद बन गया, 370 हट गया, 35 से हट गया, भौंकते रहे, भौंकने के अलावा कुछ कर पाए नहीं। तो कहने का मतलब है कि भौंकते हो आप, भौंकते रहो। भौंकना आपका स्वभाव है, चलना हमारा स्वभाव है। जिस दिन, अभी तो हम 50% एक हुए हैं, पूरा देश जिस दिन एक हो जाएगा ना, तो उस दिन भागने का रास्ता नहीं मिलेगा, पाकिस्तान में दाऊद की तरह शरण मिलेगी। और ये पूरी दुनिया में आप जान लो, पूरी दुनिया में मुसलमान कहीं होता तो ये तुरंत झंडा लेकर खड़े आ जाते हैं। और चीन में उइगर मुसलमानों के साथ भीषण उत्पीड़न हो रहा है, उनकी दाढ़ी बना दी रहा है, इनका बाल बना दिया जा रहा है, उनको नमाज नहीं पढ़ने दिया जा रहा है, उनको रोजा नहीं रखने दिया जा रहा, उसके खिलाफ ये कभी नहीं बोलता। क्यों? क्योंकि चीन भारत का दुश्मन है, चीन भारत को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करता है, तब ये वहां मुसलमानों के फेवर में नहीं बोलता। नहीं तो अभी फिलिस्तीन को ललकार रहा था, यहीं से इजराइल को ललकार रहा था, फिलिस्तीन को चढ़ जाओ हम ये करेंगे। और आश्चर्य की बात कि टीवी डिबेटों से लेके कहीं कोई इनके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है। आतंकियों के खिलाफ नहीं बोलते तो इनके खिलाफ क्या बोलेंगे? और इसका क्लियर कट एजेंडा, गजवाए हिंद, इस्लामिक राष्ट्र, इसका एकदम क्लियर कट है। और शरिया कानून, ये इसके एजेंडे में क्लियर है। लेकिन हमारा सबसे, हमको इनसे नहीं अफसोस है, इनका जो काम है ये कर रहे हैं, ये करेंगे, पूरी दुनिया में करते हैं। छोटे पीठ में छुरा फोकना, धोखे से खाने में जहर मिला देना, इस तरह काम करते हैं। लेकिन जब युद्ध होता है तो एक छोटा सा देश इजराइल इनको दौड़ा दौड़ा जब मारता है तब ये उससे नहीं लड़ पाते हैं, तो ये यहां से ललकारते हैं, जिंदाबाद मुर्दाबाद, यही सब करते हैं। ये तकरीर बढ़िया कर ले जाते हैं, भाषण देंगे तो कर देंगे, 100 करोड़ हिंदुओं के कर देंगे, वैसे कर देंगे, इधर कर देंगे, उधर कर देंगे, पुलिस हटा दो, पुलिस हटा दो, ये कर दो, वो कर दो। और बहादुरों की लड़ाई संख्या बल पे नहीं होती ओवैसी महोदय। हमारे सीमित संख्या में जवान गए और घुस के पाकिस्तान में सर्जिकल स्ट्राइक करके मार के चले आए। कारगिल में ऊपर पाकिस्तानी सेना थी, नीचे से चढ़े और गए मार के चले आए। मोदी जी ने पूरे पाकिस्तान को अल्टीमेटम दिया कि शाम तक अभिनंदन नहीं आया तो पाकिस्तान का अस्तित्व भूगोल से मिट जाएगा, इस दुनिया के नक्शे से। शाम को दामाद की तरह छोड़ के गए। तो कहने का मतलब कि 14% मुसलमान, 14% मुसलमान, तो क्या हम 85-86% हम लोग पागल हैं? कुछ पागल हैं जो आपकी चाटुकारिता करते हैं। और ये कांग्रेस के निकाले हुए, पैदा किए हुए कीड़े हैं। कांग्रेस इनको गोद में खिलाई, कांग्रेस इनको खूब सेकुलरिज्म इनके मनचाहा देती रही, सब करती रही। और जब इनको लगने लगा कि अब मैं अकेले अस्तित्व में आ सकता हूं या किसी छोटे दल से, राजनीतिक दल से समझौता करके आ सकता हूं, तो ये एकदम अलग हो गए। तब तक वो कांग्रेस के लिए सेकुलर थे, अब वो भाजपा की टीम के हो गए। तो कहने का मतलब कि 2022 में हमारा कहना है कि 2022 में ओवैसी महोदय फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है, पूर्ण बहुमत की सरकार बन रही है। रोवें अखिलेश, रोवें मायावती, रोवें राहुल, जो छोड़ के वायनाड भाग गए। भारतीय जनता पार्टी पे कोई सेहत पे फर्क पड़ने वाला नहीं। अभी लोग तलवे चाटेंगे आपके, हम जान रहे हैं कि हमसे भी गठबंधन कर लो, हमसे भी गठबंधन कर लो। कांग्रेस आपके चरणों में जाएगी, आम आदमी पार्टी जाएगी, समाजवादी पार्टी जाएगी, बहुजन समाज पार्टी, तुम्हारी शिथिल, रावण और कुंभकर्ण विभीषण सब जाएंगे, आपके तलवे चाटेंगे। लेकिन भारतीय जनता, अरे भैया तुम्हारे हैदराबाद में घुस के तो ललकार के तुम्हारी जमीन खिसका के योगी जी चले आए, तुम क्या यहाँ की उनकी जमीन खिसकाओगे? तुम अपना हैदराबाद नहीं बचा पाए, कारपोरेशन का चुनाव, और तुमको डोर टू डोर जाना पड़ा, उसके बाद जमीन खिसक गई। और ये भी दावे के साथ बता रहा हूं कि हैदराबाद का नाम भाग्यनगर होगा, भाग्यनगर होगा, देख लेना। धन्यवाद।